हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपका जो एग्जाम है बच्चों 1, 7 और 15 अक्टूबर को होने वाला है। इसी से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे और आपको बता दें बच्चों कि आज के क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो कई बार से जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कई बार से जो है रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे। तो आपको बता दें कि ब्रिटिश के काल में जो है भारत में 3 प्रेसिडेंसी आपका स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो था वो आपका था बंगाल। कौन था? बंगाल था। दूसरा था आपका मद्रास। ठीक है, दूसरा था आपका मद्रास। और तीसरा जो था आपका वो था आपका बम्बई, जो अभी मुंबई कहलाता है। तीसरा क्या था बच्चों? बम्बई था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अनुसार आपका सही आंसर जो होगा वो यहाँ पे सी हो जाएगा। बम्बई, बंगाल और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी शहर जो है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। ये ध्यान जो है आपको रखना है। तो सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नॉर्वे पर भारत के सबसे पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। तो सबसे पहले जो अनुसंधान स्टेशन है उसका नाम है बच्चों हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। मतलब इस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजा हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा नाटक जो है वो लिखा गया है, आपको बताना है। तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा जो नाटक लिखा गया था बच्चों वो था आपका नागानंद। कौन सा था? नागानंद। ठीक है, कौन सा था? नागानंद। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। इसके अनुसार आपका सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अधिक से अधिक क्वेश्चन कम समय में देखने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। कई बार जो है पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1942 में 8 अगस्त के दिन। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को जो है यह शुरू हुआ था। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो बी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। इसमें बोला जा रहा है चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हलफनामा देना अनिवार्य है। ठीक है, जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं बच्चों वो क्या है, जब वो नामांकन करते हैं तो उस समय उसको हलफनामा देना पड़ता है, जिसमें सारा ब्यौरा जो है उसको बताना होता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, क्या है, नहीं है, सारा चीज़ उसमें उसको बताना होता है। यह हलफनामे का क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है पूछा जा रहा है। तो इसका जो साधारण मतलब होता है वो होता है संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना। ठीक है, उसमें आपके पास कितनी संपत्ति है, आप पर कितने आपराधिक मामले दर्ज है, इसकी सारी जानकारी जो है आपको चुनाव आयोग को देना होता है। तो सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। पूछा जा रहा है भारत में निम्न में से कौन सी रबी फसल है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन जो है रबी फसल है। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए, जौ जो है बच्चों ये आपका क्या है, रबी फसल है। आपको बता दें कि जो फसलें सर्दियों में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में जो है काटी जाती है, इस ऐसे फसल को हम लोग रबी फसल बोलते हैं। इसमें जितने भी दलहन वगैरह होती है वो भी आपका रबी फसल के अंदर ही आ जाता है। जैसे आप गेहूँ हो गया, सरसों, चना, मटर, इस सब को आप ले सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, आपका रबी फसल होती है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। पूछा जा रहा है छोटे शहरों का प्रशासन डैश द्वारा चलाया जाता है। तो छोटे शहरों का जो प्रशासन है बच्चों वो किसके द्वारा चलाया जाता है, आपको बताना है। तो देखिए, नगर निगम ये तो बड़े शहरों का चलाया जाता है, नगर पालिका ये भी बड़े शहर है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी जो है बच्चों इसके द्वारा जो है आपका छोटे शहरों का जो भी शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, वो आपका चलाया जाता है। तो सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो यूरोपीय परिषद के झंडे में तारों का वृत्त निम्नलिखित कथनों में से किसके लिए जो है आता है। आपको बता दें कि यूरोपीय परिषद का जो झंडा होता है उसमें तारों का वृत्त होता है। ठीक है, यह किस कथन के लिए जो है आता है, आपको बताना है। तो ये जो आता है बच्चों राष्ट्रों के बीच समन्वय और सद्भाव को बनाए रखने के लिए आता है। तो ए आंसर आपका सही होगा। इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि केवल ए सही कहाँ पे दिख रहा है, केवल ए, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। केवल एक सही। ठीक है, यानी कि राष्ट्रों के बीच समन्वय और सद्भाव बना रहे, इसके लिए जो है वहाँ पे झंडों में तारों का वृत्त जो है आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए। पूछा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग के 95वें शोध में क्या शामिल है। तो मार्टिन लूथर किंग का जो 95 जो आपका शोध था बच्चों उसमें आपका शामिल था रोमन कैथोलिक चर्च की कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना करना। ठीक है, तो डी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है ये पारित हुआ था आपको 1919 में, लेकिन 1919 में कब हुआ था, 21 मार्च के दिन, ठीक है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है बच्चों वो आपका हुआ था 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए 11 नंबर, पूछा जा रहा है मेसोपोटामियंस के द्वारा प्रयोग करने वाली प्रारंभिक भाषा थी। मेसोपोटामियंस के द्वारा सबसे पहले जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो कौन सी भाषा थी, आपको बताना है। तो वो भाषा थी बच्चों आपका सुमेरियन। किस भाषा का प्रयोग वो लोग करते थे, सुमेरियन भाषा का प्रयोग जो है वो करते थे। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, PSLV का क्या मतलब है, जो कि इसरो के उपग्रह परीक्षण यान है, ठीक है। PSLV का यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है, जो कहाँ पे, इसरो के उपग्रह परीक्षण यान में शामिल है। तो इसको बच्चों बोला जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको बोला जाता है। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, पाइथन में कमेंट डैश चिन्ह के साथ शुरू होता है। ये आपका कंप्यूटर से संबंधित सवाल है, और आपको बता दें कि जीएस जो है, जीके जीएस में आपका कंप्यूटर से भी 1 2 या कभी कभी 3 4 सवाल भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो संबंधित है बच्चों, ये है आपका हैज। किससे आप चिन्हित करते हैं उसको, हैज से जो है चिन्ह के साथ शुरू होता है। पाइथन का जो भी कमेंट होता है, वो प्रोग्रामिंग जो स्टार्टिंग होता है वो हैज के साथ ही जो है शुरू होता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संगठन ने साफ समुद्र अभियान शुरू किया है। तो किस पर्यावरण संगठन के द्वारा जो है साफ समुद्र अभियान को शुरू किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये शुरू किया गया है बच्चों ब्लू वेंचरम्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि बी आंसर जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रथम मीटर गेज, ठीक है, व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो प्रथम मीटर रेल ये जो चली थी बच्चों वो आपका दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। कहाँ, दिल्ली से रेवाड़ी तक। लेकिन वही पूछा जाता है कभी कभी कि प्रथम रेल जो है भारत में कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वो मुंबई से थाने तक चली थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर का खोज किया था, आपको ये बताना है। तो इसके द्वारा जो खोजा गया शहर था बच्चों वो था हिसार। कौन सा शहर था, हिसार। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, चंद्रा एक्स रे वेधशाला, ठीक है, चंद्रा एक्स रे वेधशाला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक फ्लैगशिप श्रेणी की दूरबीन है। तो ये जो आपका है वो है आपका नासा का। कहाँ का, नासा का है। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, इसरो के उपग्रह परीक्षण यान में से किसका उपनाम बाहुबली है। इसरो के परीक्षण यान में से किसका उपनाम जो है बाहुबली है, आपको बताना है। तो बाहुबली जो उपनाम है बच्चों वो है आपका GSLV मार्क, ठीक है, MK3 का, ठीक है। तो GSLV MK3 का जो है आपका उपनाम क्या है, बाहुबली है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात कीजिए, किस वर्ष कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप तक पहुंचा था। तो कोलंबस जो है किस वर्ष जो है वो वेस्ट इंडीज द्वीप तक पहुंचा था, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका 1942 में पहुंचा था, ठीक है। 1942 में बच्चों ये कहाँ, वेस्ट इंडीज द्वीप तक जो है ये पहुँच गया था। अगले प्रश्न की बात करें, ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है साक्षर फार्मूला किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो ये जो फार्मूला है बच्चों ये आपका 1949 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये कब शुरू किया गया था, 1949 में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर उस समय में हुआ करते थे। उसी के शासनकाल में जो है साक्षर फार्मूला जो है अपनाया गया था। आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें कि इस फार्मूले के अनुसार जो है पंजाब 2 क्षेत्रों में बांटा गया था। पहला पंजाबी क्षेत्र, ठीक है, जहाँ के लोग पंजाबी बोलते थे, और दूसरा जो है हिंदी भाषी क्षेत्र, जहाँ के लोग जो है हिंदी बोलते थे। इस फार्मूला के द्वारा जो है पंजाब को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो लाला लाजपत राय जी जो भाग लिए थे वो हिसार से लिए थे। कहाँ से लिए थे, हिसार से लिए थे भाग, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की बात की जाए, 22 नंबर, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। वो कौन सा विषय है जिस पे जो है केंद्र सरकार, ठीक है, और राज्य सरकार दोनों जो है अपना कानून बना सकते हैं, वो कौन सा विषय है। तो वो है बच्चों आपका समवर्ती सूची। आपको पता होगा कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है बिहार सरकार भी जो है या फिर कोई भी स्टेट सरकार जो है अपना नियम पास कर सकती है, ठीक है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, इसमें पूछा जा रहा है आपका
बेफी कोलंबो मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है? एक मानव रहित अंतरिक्ष यान जो 2 को बुध की कक्षा में ले जाता है। तो इसमें जो आपका शामिल है वो है आपका यूरोपियन और जापान अंतरिक्ष एजेंसी। कौन कौन शामिल है इसमें? ये 2 एजेंसियां जो है बच्चों इसमें आपका शामिल है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म के महायान पंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बौद्ध धर्म के महायान पंथ जो है उसके संबंध में निम्नलिखित में से क्या जो है सत्य है, आपको बताना है। तो देखिए, बेहतर वे बृहत वाहन को संदर्भित करते हैं नहीं, बुद्ध की छवि की पूजा इस पंथ की एक महत्वपूर्ण परंपरा थी। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है बच्चों अमुक्ता माल्यदा, ये आपका लिखा गया है कृष्णदेव राय जी के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय जी के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। और इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1509 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, शीत युद्ध की स्थिति के प्रकोप का सही कारण कौन सा है? तो शीत युद्ध की स्थिति के प्रकोप का जो सही कारण है बच्चों वो है आपका प्रतिद्वंदी शक्तियों के रूप में अमेरिका और सोवियत संघ का जो है आभार। ठीक है, उभार, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो है हटा दिया गया था? आपको पता होगा बच्चों कि संविधान के एक संशोधन के द्वारा जो है ये संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो ये किस मतलब संशोधन में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 44वें संशोधन में। ठीक है, संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ उसमें क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कूट में से कौन सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का प्रमुख कारक है? तो देखिए, पहला बोला कि कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है, जनसंख्या का घनत्व, तो देखिए, और तीसरा में बता रहा है अति कुशल श्रमिक। तो हमको यहाँ पे लग रहा है इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहीं भी अगर आप कूट करते हैं सूती वस्त्र उद्योग तो उसमें आपको कच्चे माल की उपलब्धता चाहिए, उसकी ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, दूसरा आपका जो है जनसंख्या का घनत्व वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, तभी तो आप उस माल को बेच सकते हैं। और तीसरा जो है अति कुशल श्रमिक होना चाहिए, मतलब जो है अति कुशल जो है आपके पास कारीगर होना चाहिए, तभी तो आपका काम जो है चल सकता है। तो यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 डी आंसर यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है? तो देखिए, जनसंख्या में नैसर्गिक वृद्धि और साथ ही प्रव्रजन से कोई भी कुल वृद्धि, जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। तो यहाँ जो 29 का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि दोनों 1 और बी, 1 और 2 जो है दोनों यहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि के संबंध में सही होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है आपका औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सा कारक जो है आपका औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आपको बता दे, ठीक है, कि जनसंख्या घनत्व जो है बच्चों ये आपका औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, भिन्न मानचित्रों के समान क्रम में मानचित्र के पैमाने का अनुक्रम क्या होगा? ठीक है, जो भी भिन्न मानचित्र होते हैं उसके समान क्रम में मानचित्र के पैमाने का जो अनुक्रम है वो क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, इस बात को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका जो है भू संपत्ति होना चाहिए, उसके बाद आपका भू संपत्ति का जो है मानचित्र होना चाहिए, उसके बाद स्थलाकृति मानचित्र होना चाहिए, उसके बाद दीवार मानचित्र, उसके बाद जो है लास्ट में ग्लोब। तो ये आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मैकमोहन रेखा जिसको मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो मैकमोहन रेखा जो है बच्चों इसको आप लोग वीवीआई लगा सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मैकमोहन लाइन जो है ये आपका भारत और चीन के बीच जो है आपका ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन एक उपज हाई यील्डिंग किस्मों की कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो आपको बता दें बच्चों कि ये जो होगा दालें जो है ये आपका जो है हाई यील्डिंग किस्मों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि दलहन फसलों की जो उपज होती है वो हाई यील्डिंग किस्मों के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। धान हो गया, ज्वार, इसके अलावा आपका गेहूँ, ये सभी जो है आपका हाई यील्डिंग किस्मों के कार्यक्रम का हिस्सा है। इस बात को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जननांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है? फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, कई बार जो है पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को जो है महिला जननांग कर्तन के लिए जो है शून्य सहिष्णुता
हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है बच्चों आपका 6 फरवरी के दिन जो है हम लोग इसको जननांग कर्तन के लिए जो है शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है इसको मनाते हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वही अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपका 31 जनवरी को मनाया जाता है। ये सब भी पूछे जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप नदियों के लिए कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में भी जान सकते हैं। ये आपका 14 मार्च को जो है ये आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मानवाधिकार उच्चायुक्त का जो कार्यालय स्थित है बच्चों, ये है आपका जिनेवा में। कहाँ पे स्थित है? ये आपका जिनेवा में स्थित है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार का जो यहाँ है मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसको आप लोग क्या करते सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए। PQLI, ठीक है, किसका संक्षिप्त रूप है? PQLI जो है बच्चों यह किसका संक्षिप्त रूप है आपको बताना है। ये जो संक्षिप्त रूप है ये है आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। किसका? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का जो है संक्षिप्त रूप है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, विश्व का प्रथम सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का जो सबसे पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था बच्चों वो था आपका इनियाक। कौन सा था? ठीक है, AC इनियाक, जिसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे हिंदी में इनियाक लिखा हुआ है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए। इसमें पूछा जा रहा है पिछले दशक के दौरान भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतःवाह, ठीक है, किस क्षेत्र में हुए थे? तो ये जो आपका हुआ था ये आपका दूरसंचार क्षेत्र में। किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक हुआ था? ठीक है, तो ये आपका दूरसंचार के क्षेत्र में हुआ था। अगले प्रश्न की बात की जाए, वैज्ञानिकों ने आकलन किया कि पृथ्वी की औसत अल्बिडो जो है प्रकाशानुपात दर जो है लगभग कितना है? वैज्ञानिक जो है कितना इसका अनुमान लगाया है कि पृथ्वी का जो औसत प्रकाशानुपात है वो उसका दर क्या है? तो इसका जो दर है बच्चों वो 35%। इस जो है वैज्ञानिकों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि प्रकाशानुपात का जो दर है पृथ्वी का वो कितना है? 35% है। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, मतलब 30 से 35 के बीच में है। तो यहाँ पे आपका 35 दिया है तो 35 आप लगा सकते हैं। अगला देखिए, भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक आम प्रकार की आपदा कौन सी है? मतलब मेघालय में जो है सर्वाधिक आम प्रकार का आपदा कौन सा है? वहाँ पे सबसे अधिक आपदा किस प्रकार की आपदा वहाँ पे जो है आती है? तो ये जो यहाँ का ये जो राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है, हाँ, यहाँ का जो राइट आंसर होगा 40 का वो आपका डी हो जाएगा, भूस्खलन। आपको बता दें बच्चों वहाँ जो है भूस्खलन जो है सबसे अधिक होती है, जिससे जो है वहाँ पे जान माल की बहुत ही अधिक क्या होती है? क्षति होती है। इसको आपको क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। अगला देखिए, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता निम्नलिखित में से किस में निर्दिष्ट की जाती है? आपको बता दें बच्चों कि चुनाव से 5-6 रोज पहले जो है आपका आचार संहिता लगा दिया जाता है, जिसमें बोला जाता है चुनाव आयोग के द्वारा कि अब जो है आप लोग कोई भी प्रचार नहीं कर सकते हैं, कोई पोस्टर बैनर कहीं भी लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आप जो है रैलियाँ वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है किस में निर्दिष्ट है ये बात आपको बताना है। तो ये जो निर्दिष्ट है बच्चों ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो है ये आपका निर्दिष्ट है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, मतलब आपको मिलान करना है और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का जो है आपको चयन करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए हम सबसे पहले मिलाते हैं। तो कौटिल्य जो है वो किसकी रचना किया है? तो ये आपका अर्थशास्त्र का किया है। ठीक है, वही अगर मन्नू की बात करें तो मन्नू के द्वारा जो है मन्नू स्मृति लिखी गई है। कौन सी? मन्नू स्मृति। तो इसको ध्यान रखिए। कलहन के द्वारा जो बच्चों लिखा गया है आपका राजतरंगिणी लिखा गया है। कलहन का रचना क्या है? राजतरंगिणी। वही बाणभट्ट जो है वो आपका हर्षचरित्र। ठीक है, इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 4, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इससे आपका 4 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। इसको आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अगले देखिए, कृत्रिम बुद्धि क्या है? ठीक है, कृत्रिम बुद्धि क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें बच्चों कि मशीन को बुद्धिमान बनाना ही कृत्रिम बुद्धि कहलाता है। जैसे कि आजकल देखते होंगे रोबोट के द्वारा काम वगैरह कराया जा रहा है, तो उसमें क्या है? मानव के द्वारा ही उसको क्या किया गया है? बुद्धिमान बनाया गया है। प्रोग्रामिंग के थ्रू हो या किसी भी चीज़ के थ्रू हो, लेकिन उसको मानव के द्वारा ही उसके अंदर क्या किया गया है? ज्ञान को डाला गया है। तो कृत्रिम बुद्धि, मशीन को बुद्धिमान बनाना, यही आपका क्या कहलाता है? कृत्रिम बुद्धि कहलाता है, यानी कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप लोग बोल सकते हो। अगले प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है कि चिट्टागांव शास्त्रागार छापे के पीछे किस महान क्रांतिकारी का दिमाग था? इसके पीछे जो आपको दिमाग था बच्चों
वो था सूर्य सेन का। किसका? सूर्य सेन का था। ठीक है, चलिए। और ये कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, 18 अप्रैल के दिन। अगला देखिए, विश्व का प्रथम मानवाधिकार टीवी चैनल निम्न में से किस नगर में प्रारंभ किया गया है? तो ये जो बच्चों आपका प्रारंभ किया गया है, ये लंदन में। कहाँ पे किया गया है? लंदन में किया गया है। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको यहाँ भी सुमेलित करना है। ठीक है, एक साइड यहाँ पे आपका जो है पुस्तक का नाम दिया गया है और दूसरे साइड जो है आपका उसके लेखक का नाम दिया गया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे है द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिशियन इस्लाम इन। तो इसके जो लेखक है बच्चों वो है मुजफ्फर आलम। ठीक है, कौन है? मुजफ्फर आलम है। तो इसका देख सकते हैं, एक का जो होगा यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे होगा 3। उसके बाद पूछा जा रहा है कि द ऑर्गेरियन सिस्टम ऑफ मोसेलम इंडिया। तो इसके जो लेखक है बच्चों वो है भगत सिंह। तो 2 का आपका यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, भगत सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए, राजतरंगी का तो आपको हम पहले ही बताया कि राजतरंगी का कौन है? कलहन है। तो बच गया आपका ये YIMN एथियस्ट। तो इसका जो है मुजफ्फर आलम। ठीक है, इसका क्या है? मुजफ्फर आलम है। तो ये बात आपको क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सॉरी एक बार गलती हो गया, इसका था आपका मुजफ्फर आलम। ठीक है, और इसका जो है आपका हो जाएगा ये W मोरलैंड। तो एक बार फिर से हम इसको कर देते हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। चलिए इसको फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप राजतरंगी को ही ले लीजिए। राजतरंगी किसके द्वारा? कलहन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिशियन इस्लाम इन इंडिया। तो ये आपका मुजफ्फर आलम के द्वारा लिखा गया है। तो इसका हो जाएगा आपका मुजफ्फर आलम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 नंबर में देखिए, ये द ग्रेगोरियन सिस्टम ऑफ मोसेलम इंडिया। ठीक है, तो ये जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो 2 का 2 हो जाएगा, बच गया या आप 3 का 3। ये तो 3 का 3 हो जाएगा, W मोरे। इसके अनुसार जो यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों 46 का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी हो जाएगा। 1 का 4, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 1। ठीक है, तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 47 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित घटनाओं आंदोलनों को उनके कालक्रम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा घटना पहले हुआ, कौन उसके बाद हुआ, ये जो है आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। एक में रॉलेट एक्ट दिया है, सबने अवज्ञा आंदोलन दिया है, साइमन कमीशन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, तो आपको बता दें बच्चों कि सबसे पहले जो है आपका हुआ था रॉलेट एक्ट। कौन सबसे पहले हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था। सबसे पहले जो है आपका रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था रॉलेट एक्ट? ये आपका 1919 में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है साइमन कमीशन आपका 1928 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बच्चों, साइमन कमीशन 1928 में हुआ था ना। हाँ, साइमन कमीशन आपका हुआ था 1928 में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सजा लेंगे। ठीक है, तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है बच्चों, ये आपका हुआ था 1928 में। 1928 में हुआ था। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन, ये आपका हुआ था 1930 में। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था 1942 में। ये तो सभी को पता होगा, 1942 में ये हुआ था। तो इस अनुसार आप देख सकते हैं कौन सा आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले 1 नंबर ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया ये आपका 3 नंबर पे है और ये जो है आपका 4 नंबर पे है। तो इस अनुसार आपका बी आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है स्वाभाविक बात है कि ये आपका वित्त मंत्रालय करेगा। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, ऊर्जा के सही अनवीकरणीय स्रोत का चयन कीजिए। तो ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत है बच्चों वो है आपका तापीय ऊर्जा। क्या? तापीय ऊर्जा। पी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है मिलान करने के लिए। ठीक है, इसको मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है। और एक साइड जो है आपको दिया गया है कि कौन सा अध्ययन जो है क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका देखिए ऑन्कोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है, यूनिजियस का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो इसको मिलान करना है। तो देखिए 50 का मिलान हम लोग करते हैं। ओकोलॉजी, तो ओकोलॉजी जो है बच्चों, ओकोलॉजी ये आपका कैंसर का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन है। तो 1 का सीधा हो जाएगा आपका 4। उसके बाद देखिए न्यूमिस्मैटिक्स जो है ये आपका है सिक्कों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? ये सिक्कों का अध्ययन है। तो ये आपका हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए यूजीनिक्स का अध्ययन, ये 3 नंबर देख लीजिए। यूजीनिक्स का अध्ययन जो है आपका जैविक अवयवों की अदला बदली। तो ये यहाँ पे आप 3 का जो है आपका 2 हो जाएगा। और ये लास्ट में बच गया आपका कौन? ये 4 और इधर 1। तो 4 का यहाँ पे 1 हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन मतलब ऑर्निथोलॉजी जो है ये आपका पक्षियों का अध्ययन है। तो इस अनुसार आपको जो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे ए हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको क्या करना है? ध्यान रखना है।
तो चलिए आज हम लोग बच्चों 50 ऐसे प्रश्न को देखें जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अंतिम तक वीडियो देखें तो बहुत ही धन्यवाद आपको। ठीक है, और आपको बता दें कि इसका जो PDF है आपको मिथिलांचल एक्सप्रेस या फिर एग्जाम हेल्प का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और वहाँ से जाकर के आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू।